स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। इससे पहले जो हमने किया था एक बार फटाफट उसको देख लेते हैं। इससे पहले हमने स्टडी किया था हमारा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है एक चार्ज पार्टिकल। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल जो है वो अपना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, तो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था हमारा चार्ज पार्टिकल, उसका हमने फॉर्मूला किया था। तो हमारा जो फॉर्मूला था फोर्स का वो क्या था, क्यू वी क्रॉस बी, ये फॉर्मूला था। या हम बोल रहे थे क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला स्टडी किया था अपना। आज हम क्या करेंगे कि और हमने और क्या किया था, हमने इसका वो निकाला था, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन के लिए हमने क्या था, राइट हैंड पाम रूल और हमारा लेफ्ट हैंड थंब रूल हमने किया था। ठीक है, फोर्स। उसके बाद हमने इसका वर्क डन स्टडी किया था। हमने देखा था कि जो वर्क डन है वो 0 होता है हमारा। ठीक है, फिर हमने मोशन के बारे में स्टडी किया था कि जो मोशन होता है वो हमारा सर्कुलर होता है। ठीक है, कब होता है, जब वो थीटा हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। फाइन। उसके बाद हमने देखा था अगर कोई भी मोशन हमारा है पार्टिकल का, वो अगर हमारा कोई भी एंगल थीटा बना रहा है तो उसमें हमारा क्या था, हेलिक्स बना रहा था, मतलब हेलिकल पाथ फॉलो कर रहा था। ठीक है, हमारा क्या पाथ फॉलो कर रहा था, हेलिकल पाथ फॉलो कर रहा था। तो हेलिकल पाथ फॉलो कर रहा था, और हेलिकल में जब वो हमारा इस तरीके से पाथ फॉलो कर रहा था तो एक्स एक्सिस में जो हमारा डायरेक्शन कवर कर रहा था, डिस्टेंस कवर कर रहा था, उसको हम बोल रहे थे क्या, पिच। इन सब चीजों के बारे में हमने अपने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। ठीक है, तो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो हम क्या करने वाले हैं, फोर्स जो हमारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर। इससे पहले जो हमने किया था वो हमने एक चार्ज पार्टिकल के लिए किया था। आज हम करेंगे क्या, आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, क्या है आपका करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अब ये जो फोर्स है वो करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा आज। ठीक है, तो अब उसमें देखिए करंट भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो मतलब दोनों को एप्लीकेशन जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि अगर आपका फोर्स आपका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स अगर इक्वल है तो आपका जो पार्टिकल होगा वो अनडिफ्लेक्टेड आपका पास कर जाएगा। ठीक है, तो हमने ये स्टडी किया था। तो देखिए आज हमारे पास क्या है, फोर्स है एक्सपीरियंस करेगा, या फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद अब देखिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या, हम उसकी अरेंजमेंट करते हैं। फाइन, तो हम क्या लेंगे, एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लेते हैं। ठीक है, अब करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें हमने करंट फ्लो करा दिया। ठीक है, और इसको हमने प्लेस किया है किसमें, एक मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड हमने जो बनाया है वो हमने कैसे बनाया, हमने हॉर्स शू मैग्नेट यूज की है। क्या यूज किया है हमने, हॉर्स शू मैग्नेट यूज किया फॉर मेकिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इस कंडक्टर में क्या है, हमने करंट फ्लो करा दिया। ठीक है, तो जब हमने इस कंडक्टर में करंट फ्लो कराया तो अब देखिए आपके पास क्या था, हमने जब फोर्स एक्सपीरियंस कराया था किसमें, एक चार्ज पार्टिकल में, तो हमने देखा था कि वो और हमने क्या देखा था कि वो जो हम डायरेक्शन निकाले थे वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए था। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए हमने डायरेक्शन निकाली थी। अब अगर हम आज इसकी बात करते हैं तो आपका जो ये कंडक्टर है, ठीक है, अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब आपके पास नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल आ गए। ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है, सभी एक जैसे ही पार्टिकल होंगे। अगर हम बोले कि अगर हमारा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, अगर हमारा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, करंट की डायरेक्शन में हमारे कौन से होते हैं, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं जो करंट की डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, और हमारे जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं वो करंट से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, तो अगर हम कंसीडर करते हैं कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो आपके पास क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है तो करंट फ्लो कर रहा है, तो अब देखिए अगर करंट फ्लो कर रहा है तो देयर आर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी तो क्या होगा, एक चार्ज पार्टिकल हमारा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल भी हमारे फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है,
तो जो कंडक्टर है इसमें अगर जितने भी नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हैं वो सारे फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो अब बस अगर सारे चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो क्या होगा, पूरा कंडक्टर जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि पूरे कंडक्टर में क्या है, देयर आर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये तो अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारा थ्योरेटिकल। कि अब अगर हम देखते हैं कि ये आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को कि अगर हमारा एक चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था और वैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं, तो अब देखिए अगर आपका जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर वो अपर डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करते, दूसरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी अपर डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जितने भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे वो सारे अपर डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या है, आपका करंट पर डिपेंड करेगा या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, वो हमने देखा था कि जो हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या हमारा राइट हैंड पाम रूल से हम निकाल रहे थे। तो मतलब क्या है कहने का कि कंक्लूड हम ये कर सकते हैं यहाँ से कि जितने भी चार्ज पार्टिकल होंगे वो एक ही डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अगर वो एक ही डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो इसका मतलब हमारा ये पूरा कंडक्टर जो है ये कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, और इस कंडक्टर में क्या था, हमने करंट फ्लो कराया था। फाइन, तो ये तो था हमारा इसके बारे में अगर हम थ्योरेटिकल बात करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसकी एक्सप्रेशन की, अगर हम एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, ठीक है, तो देखिए आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर हमने दिया। ठीक है, ये आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर। फाइन, तो इसको हमने क्या है 3D में प्लेस कर दिया। ठीक है, ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो अब देखिए अगर आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये अगर हमारे पास y एक्सिस है, ये z एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक है, तो हमारा करंट जो है वो y एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो कर रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारी z एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो आप अगर देखेंगे तो आपका जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो कहाँ होगा, x एक्सिस के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, आप इसको निकाल भी सकते हैं राइट हैंड पाम रूल से कि आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपके राइट हैंड की फिंगर्स और करंट की डायरेक्शन में आपका राइट हैंड का थंब, तो आपका क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में, जिस तरफ आपकी पाम पुश करेगी। ठीक है, जिस तरफ आपकी पाम होगी उस तरफ आपका जो चार्ज होगा वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो फोर्स कहाँ पर आएगा, आपका फोर्स आएगा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब देखिए अगर आपने स्टडी किया है फोर्स, तो फोर्स का हमने फॉर्मूला देखा था Q V क्रॉस B, हमने ये स्टडी किया था। ठीक है, अब देखिए हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बात करें, ठीक है, तो हम सिर्फ Q की बात करेंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पर -Q आ जाएगा या -E आ जाएगा, वट एवर नोटेशन वी विल यूज। ठीक है, अब देखिए अगर आपके पास, आपको पता है n क्या है, n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। फाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो अब देखिए अगर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फोर्स की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइन आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अगर हम फोर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, ठीक है, अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो किसके इक्वल आएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल आ जाएंगे, आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम है ना, क्योंकि एक वॉल्यूम में इतना है और वॉल्यूम कितनी है आपकी, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, अगर हम इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ले लेते हैं और हम इसकी लेंथ L ले लेते हैं तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई इसकी, AL हो गई। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम बोलें जो कैपिटल N से हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं वो किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू टोटल वॉल्यूम, जो कि हमारी AL के इक्वल है। ठीक है, अब अगर हम ऐसे ही फोर्स की बात करें, अब ये तो हमारा कितना फोर्स है, ये फोर्स है हमारा जब हमारा एक पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हमारा जो है फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर हम टोटल फोर्स की बात करते हैं तो टोटल फोर्स किसके इक्वल होगा, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उतना, और जितना एक पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करा लेते हैं। ठीक है,
एक पार्टिकल जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, एन ए एल, और हमारा फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू वी क्रॉस बी। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, लेकिन हम जो फोर्स की बात कर रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स की बात, सॉरी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स बोल रही हूँ, पॉजिटिव पार्टिकल्स की बात करें, ठीक है, तो पॉजिटिव पार्टिकल्स की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर फोर्स, अगर टोटल फोर्स की अगर हम बात करते हैं, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन ए एल क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, हम इसको ये लिख सकते हैं, एन ए एल क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए, अगर हमारे पास ये होता है, हमारे पास करंट, ठीक है, करंट होता है हमारे पास एन ई या क्यू, हम चार्ज ले रहे हैं ना, क्यू की बात कर रहे हैं तो हम क्यू ही लिख लेते हैं, ई नहीं लेते, वी ए, ठीक है, एन, और हम इसको और क्या लिख सकते हैं, एन ई बी ए, ठीक है। ई क्या है, चार्ज, जो हम क्यू से रिप्रेजेंट करा रहे थे, दोनों सेम ही चीज है। वी क्या है, वी होती है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ए हमारे पास एरिया, तो हमारे पास एन ए क्यू और हमारे पास क्या रह गया, वी, ठीक है। अगर हम इनको एक साथ लिखें तो हमारे पास क्या बचेगा, एन क्यू वी ए, और हमारे पास क्या रह गया, एल बी साइन थीटा, हमारे पास ये टर्म रह गई सिर्फ। अब हम इसकी बात करें तो ये होता है हमारा करंट, ठीक है। ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर करेंगे, ठीक है, उसमें आपकी इसकी पूरी डेरिवेशन आएगी कि आपके पास जो करंट है वो एन ई वी ए के इक्वल होता है, वहाँ पर वी जो है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ये सारी चीज़ें आप जब करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर करेंगे हम उसमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको इसको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एन ई वी ए जो है वो आपका करंट होता है, ठीक है। तो अभी सिर्फ यहाँ के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये करंट की वैल्यू होती है, फाइन। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, करंट, तो आपका जो फोर्स एक्सपीरियंस हो जाएगा, टोटल फोर्स एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, करंट, और ये क्या है, एल बी साइन थीटा, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, एल बी साइन थीटा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी, साइन थीटा को अगर हम हटा देते हैं तो हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये तो हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स हमारा, जो कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो एक्सपीरियंस करेगा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो आपका जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एक करंट कैरिंग कंडक्टर, वो किस पर डिपेंड करेगा, कि उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है और उस करंट कैरिंग कंडक्टर की लेंथ कितनी है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा आपका जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कंडक्टर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जो फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल था वो हमारा क्या था, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, या हम बोलते थे क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए कि आपका अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, आपका अगर एक चार्ज पार्टिकल है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। अगर हम स्पेशल केस की बात करते हैं तो वही स्पेशल केस हो जाएंगे आपके कि एल और बी के बीच में जो है थीटा का एंगल होता है, ठीक है, एल और बी के बीच में थीटा एंगल है। अब थीटा की वैल्यू क्या है, आपकी थीटा की वैल्यू आपकी हो सकती है 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू हो सकती है 90 डिग्री, या थीटा की वैल्यू हो सकती है 180 डिग्री। तो ये आपके स्पेशल केस हो जाएंगे, ठीक है। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है मैक्सिमम वैल्यू, तो साइन 90 है, इसका मतलब जब थीटा मतलब आपका एल और बी के बीच में एंगल जो होगा वो 90 होगा, तो आपका जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो आपका कंडक्टर है वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। और अगर आपका पैरेलल डायरेक्शन में है, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में है, तो आपका जो कंडक्टर है वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो ये आपका क्या है था, करंट कैरिंग कंडक्टर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है,
ठीक है। डायरेक्शन के लिए वही आप अपना पाम रूल लगा सकते हैं, ठीक है, वही आपका रूल लगेगा, पाम रूल, कि आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपना क्या करेंगे, फिंगर्स को अलाइन करेंगे, और करंट की डायरेक्शन में या मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में आप अपना थंब अलाइन करेंगे, और जो पाम होगी आपकी वो जिस तरफ डायरेक्ट करेगी वो आपका क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये था आपका क्या, करंट कैरिंग कंडक्टर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फाइन, ये हमने एक्सप्रेशन डिराइव की और ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड बेटा न्यूमेरिकल्स हैं वो आप साथ के साथ करते रहिए, और डेरिवेशंस जो हैं वो अच्छे से कवर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो उसको पूछिए, डाउट्स क्लियर कीजिए, ठीक है।